ये कहानी है लाहौर के एक गांव नीलमपुर की, जहां के लोग बहुत सादा और मेहनती थे। इस गांव में जैसे ही शाम होती तो लोग अपने घरों के बाहर खाना रखते और उसके बाद कोई बाहर नहीं निकलता। और गांव के दरमियान एक पुरानी दरख्त के आगे रात के 12 बजे एक दरवाजा प्रकट होता। इसमें से एक औरत बाहर निकली जिसका सारा जिस्म नीला और लिबास सफेद था। वो बारी बारी सब घरों के आगे जाकर खाना खाने लगी। वो औरत घरों के आगे रखा हुआ खाना खाती और जिसके घर के सामने खाना न रखा होता, इस आदमी को पकड़कर अपने साथ दरवाजे में ले जाती और उसके बाद इस आदमी का कोई पता न चलता। और वहां के बुजुर्ग गांव वालों को बताते थे कि ये औरत का आना गांव पर एक अजाब है और जो इस गांव में आ जाए वो गांव को भी नहीं छोड़ सकता। अगर वो गांव छोड़ दे तो वो अगले दिन ही मारा जाएगा। एक दिन उस गांव में दो भाइयों ने घर किराए पर लिया। एक का नाम था रिजादीन और दूसरे का नाम हमजा लाल। वो इस गांव के राज को नहीं जानते थे। वो यहाँ आकर बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही शाम हुई सब लोगों ने अपने दरवाजे के सामने खाना रखा। वो देखकर हैरान हो गए और जैसे ही सब लोगों ने दरवाजे बंद करके लाइट्स बंद कर दी, उन्होंने भी सोचा शायद कोई रस्म व रवाज है, तो उन्होंने भी दरवाजा बंद कर लिया। और वैसे भी वो शहर से गांव में आए थे, उन्होंने बहुत सफर किया था, वो थके हुए थे, इसलिए वो टाइम पर ही सो गए। रिदादीन ने अपनी इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की थी और हमजा लाल ने अपने मैट्रिक के इम्तिहान देकर आया था। और उस रात ही एक अजान नाम का शख्स था जिसने अपने घर के सामने खाना नहीं रखा था। उसके साथ शाम को कुछ यूं हुआ था। अरे यह खाना हमारे पास सिर्फ एक प्लेट है। हम यह करते हैं कि हम अपने बच्चों को भूखा सोने देते हैं। तुम एक खाना बाहर रख दो। अरे रहने दो, आज मैं इस औरत को खुद देख लूंगा। मैं यहाँ लठी लेकर बैठ जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे भूखे सोए। तुम लोग सो जाओ, मैं लठी लेकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही औरत आएगी आज उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। वैसे भी यार रोज की मुसीबत, एक तो खाना कम है, ऊपर से औरत को खिलाना पड़ रहा है। सुनो, कुछ बुरा हो गया तो? कुछ नहीं होता। अजान अपने घर के अंदर लाठी लेकर बैठा था, इंतजार में कि जैसे ही कोई औरत आएगी मैं उसको आज मारकर गांव वालों को भी बचा लूंगा और अपने बच्चों को भूखा भी नहीं सोने दूंगा। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, अजान के दिल में थोड़ा खौफ आ जाता है। अजान को डर के साथ पसीना आने लग पड़ता है और गांव के दरमियान वही दरवाजा प्रकट होता है। इसमें से औरत बाहर आती है और एक एक करके सब लोगों के घर के आगे से खाना खाने लग पड़ती है। उसकी नजर उन दो भाइयों के घर पर पड़ती है जो गांव में आए थे और वो बोलने लगती है, लगता है कोई नया शिकार आया है। जब समझदार हो गए तो इन्हें सब पूछूंगी। और फिर वो खाना खाते खाते अजान के घर के आगे जाती है और देखती है कि उसके बर्तन खाली पड़े हैं, इसमें खाना नहीं है। उसको गुस्सा आ जाता है। वो अपने मुना में ही कोई मंत्र बोलती है, एंथ्रोद्रून टर्म, और अचानक अजान खुद ही चलकर बाहर आ जाता है। औरत फौरन उसका गिरीबान पकड़ती है और अपने साथ ले जाती है। वो अजान को पकड़कर अपने साथ जा रही थी। रिदादीन ने उसको खिड़की से देखा और औरत की शक्ल देखकर घबरा गया। उसने चीख मारी लेकिन आवाज न निकली। औरत को मालूम हो गया कि ये नया आया हुआ लड़का उसको देख रहा है। वो जान गई कि ये गवाह है। अगले दिन रिजादीन ने उसके बारे में गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने उसको सब कुछ बताया और बोला, तुम लोग भी खाना बाहर रखना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि एक दिन तुम भी शिकार हो जाओ। और ये ना सोचना कि अगर गांव में ऐसा है तो हम शहर वापस चले जाएंगे। अब तुम वापस भी नहीं जा सकते। रिदादीन ने हमजा लाल से कहा, उरे कुछ नहीं होता, इस औरत को मैं देख लेता हूँ। आज हम खाना बाहर रखेंगे लेकिन इसमें मिर्चें हद से ज्यादा डाल देंगे। देखना तुम औरत गांव की जान कैसे छोड़ती है। हमजा लाल कुछ बोलने लगा लेकिन रिजादीन ने टाल दिया। जैसे ही शाम हुई, रिजादीन ने खाना बाहर रखा और औरत का इंतजार करने लगा। औरत आई और उनका खाना खाने लगी और जैसे ही उसने खाना खाया उसे मिर्ची लगी। औरत को हद से ज्यादा गुस्सा आया। औरत ने अपना हाथ सामान की तरफ किया और रिजादीन घर से बाहर आया और उड़कर सामान में जाकर नीचे गिरा और वहीं मर गया। औरत रिदादीन को घसीटते हुए जा रही थी। हमजा लाल खिड़की से देख रहा था। हमजा लाल खौफ में आ गया लेकिन कुछ कर न सका। अगले दिन हमजा लाल ने गांव के मौलाना से बात की। मौलाना ने कहा, तुम चांद की युकुम तारीख को इस दरवाजे के अंदर जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा।
हमजा लाल ने चांद की यकम तारीख के बजाय कैलेंडर की यकम तारीख समझी और औरत का इंतजार करने लगा। औरत का दरवाजा जैसे ही प्रीक्ट हुआ, औरत बाहर निकली। हमजा भागकर उसके दरवाजे के पास गया। औरत ने देख लिया और वहीं हमजा के भी टुकड़े उड़ा दिए। दोनों भाई अपनी बेएहतियाती की वजह से मारे गए और वो दरवाजा आज भी आता है। इसमें से औरत निकलती है और गांव वालों का रखा हुआ खाना खाती है और आज भी गांव वाले खौफ में हैं।